मंदसौर में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से होकर गुजरने वाली शिवना नदी कई सालों से जिम्मेदारों की अनदेखी से कई समस्या से जूझ रही है, जिसमें अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या शिवना नदी में जलकुंभी की है, जिसे नगर पालिका द्वारा समय समय पर साफ किया जाता है, किंतु 2-4 दिन में फिर से वही समस्या खड़ी हो जाती है। प्रतिवर्ष शिवना मैया के रख रखाव के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, किंतु आज तक शिवना नदी ना तो प्रदूषण से मुक्त हो पाई है, न ही जलकुंभी से मुक्ति मिल पाई है। आपको बता दें कि वर्तमान में शिवना नदी को प्रदूषण मुक्ति करने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तैयार कर उस पर कार्य किया जा रहा है। ये वर्षों से हम यह देख रहे हैं, भगवान पशुपतिनाथ का इतना अच्छा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बना हुआ है, लेकिन जलकुंभी का कोई भी निराकरण सही रूप से नहीं हो पा रहा है। बार बार प्रशासन को अगर मान लो मीडिया वाले किसी भी तरह से अगर जानकारी में लाते हैं, प्रशासन की जानकारी में कोई चीज़ आती है तो कुछ समय के लिए नगर पालिका अपने कर्मचारियों को भेजती है और जलकुंभी थोड़ी बहुत सफाई कराती है, लेकिन मुश्किल से 1 हफ्ता नहीं निकल पाता है कि वापस जलकुंभी हो जाती है। इसका किसी भी तरह से ऐसा निराकरण होना चाहिए ताकि बाहर के आने वाले यात्रियों को भी असुविधा न हो। आज शिवना नदी की इस तरह की स्थिति है कि लोग बड़ी आस्था लेके आते हैं कि हम भगवान महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं तो कम से कम शिवना नदी में स्नान करें। आज उज्जैन महाकाल लोग जाते हैं, शिप्रा जी में स्नान करते हैं, उनकी आत्मा को बड़ा और लगता है कि हमने साहब बहुत अच्छे तीर्थ स्थान पर गए। तो आज मंदसौर भी अच्छा तीर्थ स्थान बना हुआ है महादेव का, तो यहाँ कम से कम इस तरह का कोई निराकरण होना चाहिए ताकि जलकुंभी यहाँ से हटे और लोगों को आने जाने में भी असुविधा ना हो। अगर आप छोटी वाली पुलिया से निकलेंगे तो इस तरह से बदबू मारेगा पानी कि साला आदमी जो है ना चक्कर आ जाए, उसको घबरा जाए, इस तरह की स्थिति हो जाती है। इसलिए कुछ भी प्रशासन को या कुछ लोगों को इस तरह का बिठा के ऐसा निराकरण, स्थायी निराकरण करना चाहिए। बार बार इसी के नाम पे कि हाँ साहब हम सफाई करा रहे हैं, किसी को ठेका दे दिया, कर्मचारियों को लगा दिया, उसमें भी सिवाय एक ही है कि पैसा व्यर्थ जा रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए इसका कोई स्थायी निराकरण होना चाहिए। का विश्वविख्यात पशुपतिनाथ मंदिर के उद्गम क्षेत्र शिवना, जिसके लिए लंबे समय से सामाजिक संगठन से कई लोग लड़ते रहे और इसका स्थायी समाधान की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रतिवर्ष इस शिवना के अंदर जलकुंभी का पूरा साम्राज्य स्थापित हो जाता है और नगर पालिका इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी करती है। और अभी वर्तमान में केंद्र से 28 करोड़ रुपए का बजट आया था, लेकिन राजनेताओं ने एक समिति बनाई थी, हमारी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए, सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की 12 लोगों की समिति थी। उस समिति को भंग करने में राजनेताओं ने अपनी पूरी अहम भूमिका निभाई है। उन लोगों को हटाकर उन्होंने अपने जो इनके अर्दलीय रहते हैं उन लोगों को उसमें समिति में डाला गया और इसका परिणाम बहुत से लोगों ने भुगत भी लिया है। यदि इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया तो प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च होता है। आज की हालत ऐसी हो चुकी है, वो गंदा नाला का रूप ले चुकी है और इसमें 100 गंदे नाले मिले हुए हैं और ये अभी भी 28 करोड़ रुपये का जो बजट खर्च हुआ उसका 1 रुपये का भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि जो जानकार व्यक्ति है उसकी योजना बनाई जानी थी, उसका कभी ध्यान नहीं दिया गया और कागजों पर अपने हिसाब से योजना बनाई कि जिनका मंदसौर से कोई लेना देना नहीं थी उन्होंने योजना बनाई है और वो केवल इसी बार जो बाढ़ आएगी उसमें सब पाइप निकल जाएंगे और ये जीरो हो जाएगी। 28 करोड़ जनता कड़ी मेहनत का पैसा फिर पानी में बहा जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मंदसौर की जनता और कलेक्टर महोदय पुनः मिलकर जो पुरानी समिति उसको बनाया जाए और इसका स्थायी समाधान किया जाए।